जय श्री राधे कृष्णा भक्तों। आज की कथा एक ऐसे संत की है जिन्होंने संसार की हंसी और तानों को झेला, जंगल की ठंडी हवाओं और कठिनाइयों को सहा, लेकिन अपने संकल्प को कभी नहीं छोड़ा। आइए सुनते हैं संत की तपस्या और भगवत प्राप्ति की कथा। तपसा देवं पृच्छन्ति तपसा परम पदम, तपसा परमा सिद्धि तपोहि दुर्निवारण। अर्थात तपस्या के द्वारा ही भगवान के दर्शन होते हैं और तपस्या से ही परम पद मिलता है। उत्तर भारत के एक गांव में एक बालक का जन्म होता है। उसका मन खेलों में नहीं लगता। वह घंटों नदी किनारे बैठकर ईश्वर का ध्यान किया करता था। जब वह युवा हुआ तो परिवार ने विवाह का दबाव डाला और कहा कि इसकी शादी करा दो। उसके बाद इसका मन उसके घर परिवार, उसके गृहस्थ आश्रम में लगेगा। यह काम भी करेगा और सबसे बातचीत भी करेगा। पर युवक बोला, मुझे तो इस जन्म में केवल प्रभु ही चाहिए, गृहस्थी का बंधन नहीं। इस बात को सुनकर गांव वाले हंसे। परिवार विरोधी भी हुआ, पर वह सब कुछ छोड़कर एक दिन निकल गया साधना के पथ पर। संतन को कहा सीकरी सो काम, आवत जात पग लागे पांव। संतों का मार्ग सीकरी यानी सकरी गली जैसा होता है, जहां संसार के बंधनों का प्रवेश नहीं होता। अब तो उसकी जो तपस्या और कठिनाइयां बढ़ने वाली थी, वन में जाकर उन्होंने निवास किया। फल व कंदमूल खाकर जीवन यापन किया। सर्दियों में ठिठुरती हुई ठंड, बरसात में भीगी रातें, पर उसका जप और ध्यान अड़िग रहा। लोग कहते हैं पागल है, इससे क्या मिलेगा। वह मुस्कुराता और कहता, जिन्हें संसार चाहिए वे संसार ले लें, लेकिन मुझे तो केवल भगवान ही चाहिए। एक बार की बात, एक रात को कुछ डाकुओं ने हमला किया और उससे कहा हमें सब कुछ दे दो। लेकिन संत बोला, मेरे पास तो प्रभु का नाम है, वही दे सकता हूँ। डाकुओं ने पीटा, लेकिन उसके मुख से निकलता रहा राम राम राम। लेकिन उसकी जो हालत थी काफ़ी ज़्यादा गमगीन हो चुकी थी। एक बार ठंडी रात में उसने संकल्प किया, जब तक प्रभु दर्शन नहीं देंगे मैं इस आसन से नहीं उठूंगा। दिन बीतते गए, शरीर कमजोर हुआ, लेकिन उसका संकल्प अड़िग रहा। न आत्मा बलहीन लभ्य न च प्रमदा तपसोवा। अर्थात आत्मा या परमात्मा बलहीन और आलसी से प्राप्त नहीं होते, केवल तपस्या से ही संभव है। एक रात अचानक जंगल में दिव्य प्रकाश फैला। आकाश से वाणी गूंजी, वत्स तुम्हारी तपस्या सफल हुई। आज से तुम मेरे परम भक्त हो। मैं स्वयं तुम्हें दर्शन देने आया हूँ। अपने नेत्र खोलो, देखो मेरी ओर, मैं स्वयं तुम्हारे सामने हूँ। इस बात को सुनकर संत की आंखों से आंसू झरने लगे। वह आगे देखने की कोशिश तो करता है, लेकिन उसकी आंखों से कुछ दिखाई नहीं पड़ता। चारों तरफ कोहरा सा फैला हुआ, तेज रोशनी थी, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। वह रोने लगा और बस प्रभु के चरणों में आगे की तरफ झुककर कहने लगा, हे भगवान, मुझे आप उन नेत्रों को भी जरूर दें जिनसे मैं आपको देख सकूं, आपका अनुभव कर सकूं। उसने अनुभव किया। अब वह जो आनंद उसकी आंखों ने नहीं देखा, जो कानों ने नहीं सुना, वह सब देखने लगा। उसको एहसास होने लगा कि हाँ, यहाँ तुम्हारे सामने भगवान स्वयं प्रस्तुत हैं। अब यह क्षण था भगत प्राप्ति का क्षण। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप बिहारी। भगवान जब भक्त पर कृपा करते हैं ना, तो वे स्वयं प्रकट होकर उसे आनंद देते हैं। भाइयों और बहनों, इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है, साधना का मार्ग कठिन है, संसार उपहास करेगा, बाधाएं आएंगी जरूर, लेकिन हृदय में सच्चा प्रेम और प्रभु प्राप्ति की तड़प होनी चाहिए, तो अंततः
भगवान स्वयं प्रकट होकर अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। जय श्री राधे कृष्ण भक्तों, अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और राधे राधे लिखकर अपने भाव हमसे साझा करना ना भूलें। दोस्तों अब दीजिए मुझे इजाज़त, कल फिर मिलता हूँ एक बढ़िया सा प्यारा सा भावपूर्ण भाव लेकर आपके सामने, जहाँ हम अपने साधु संतों की उस लीला का अनुसरण करेंगे, पाएंगे कि उन्होंने जीवन में कैसे अपनी कठिनाइयों को झेलकर भगवान के दर्शनों को प्राप्त किया। दोस्तों अब दीजिए मुझे इजाज़त, राधे राधे।